जब लोगों से इतनी सारी बातें सुनने को मिल जाती है चालू ओपी को, तो चालू ओपी बड़ा सेफ गेम खेल रही थी। क्या कह रही थी? काला, आप बताओ, आप काम अपनी मर्जी से करते हो या किसी के कहने से करते हो? तो ऑब्वियसली खाला का क्या जवाब होना चाहिए था? वो तो आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है, नहीं नहीं हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो वहीं पर फटाफट से अम्मी कहती है, हाँ बस तो फिर ठीक है, और कट लगा और फटाक से कहती है 8 बजे के बाद काम होता है, लेकिन फिर तुम यहाँ से कहीं हिलोगी नहीं। मतलब उनको ये है कि कहीं ये माँ बेटी मिलकर मेरा उल्लू ना बना दे, या फिर मैं जो शर्तें रख रही हूँ या फिर जो मैं चैलेंज कर रही हूँ, ये मिलकर जो ना अभी व्लॉग के सामने उन्होंने अपनी शर्तें मनवा ली। अब देखने वाली बात ये है, अब तो मुझे भी चटकारे लेके मजा आने वाला है, और आई एम श्योर आपको भी आगे आने वाले व्लॉग में कि अम्मी पूरा दिन काम करेंगी तो अम्मी क्या क्या चीजें सर्व करेंगी डॉटर खाला को बैठे बैठे। चलो कम से कम ऐसे ही सही, एक दिन अम्मी को काम करने का मौका मिलेगा, एक दिन खाला को मिलेगा, तो एक दिन अम्मी को आराम मिल जाएगा और एक दिन खाला को। वैसे भी अम्मी ने बहुत आराम कर लिया है, अब थोड़ा काम पर लग जाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। कायदे में तो नानी से भी काम कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि नानी तो वहां पर अपने सारे काम खुद करती है, अपने कमरे की साफ सफाई, अपने बर्तन धोना, अपने लिए खुद के लिए अकेले के लिए खाना बनाना। कभी कभी जब मन नहीं होता है तो पैसा जब उनके पास तो होता है, बाहर से कुछ भी मंगा लिया और मंगा के खा लिया। जैसे कि आपको पता है मोमोज, पिज्जा और न जाने क्या क्या अम्मा को बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ तो ठीक है, एक दिन बिल्कुल तुम किचन में नहीं जाओगी, लेकिन वो वेरीफाई करा रही है बार बार अपनी भांजी से कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी घर से। उस दिन, जिस दिन तुम सुबह से शाम तक यहीं रहोगी, रात तक, उस दिन हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे, उस दिन अम्मी सारा काम करेंगी। क्योंकि उनको भी पता है कि अम्मी की बस की काम करना नहीं है। अब चालू रहेगी तो कम से कम, अब भाई यही वाली बात है ना, व्लॉग के पीछे, कैमरे के पीछे माँ बेटी क्या चालाकी करेंगी, ये किसी को भनक थोड़ी ना चलने देंगी। अब ये बताओ, अम्मी कह रही है 8 बजे के बाद काम होता है, चालू तो आती है 2:30 बजे, तो चालू देखेगी कैसे? तो बस जिस दिन तुम शुरुआत से लेकर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहोगी उस दिन, और रात तक तुम ऊपर भी नहीं जाओगी बिल्कुल भी। हाँ चलो ठीक है, वादा करो भाई, वादा करो। वादा ऐसे करा रही है जैसे अम्मी पूरा वादा निभा देंगी। तो खाला ने भी भैया व्लॉग का सहारा ले लिया आखिरकार अपनी बात को प्रूव कराने के लिए। आज तो कहीं ना कहीं दिल पर ले लिए बात, तभी बात आ गई है। भाई चोरी का छोटा मोटा इल्जाम थोड़ी ना होता है। चम्मच, छुरी, चलो माना छुरी जो है सब्जियां हम लोग काटते हैं तो चलो वो हो सकता है कूड़े के साथ कभी कभी चली जाती हो, जैसे प्याज वगैरह काटी। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मैं जब कभी काटती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, एक पिन्नी में भर लेती हूँ। जैसे गाजर पील किया या सब्जियां काटी तो वो कई बार भूल से हो गया तो चली जाती है, लेकिन खाने की चम्मच वो कैसे सब्जियों में जा सकती है? कटोरी वो कैसे जा सकती है? वो तो चुराई जा सकती है, और चुराने के लिए तो आपको पता ही है। और जब ये तय हो गया और हाथ में हाथ रख के खाला ने और अम्मी ने प्रॉमिस कर लिया, तो अम्मा से पूछ रही है। आज चालू को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर डॉटर खाला के बारे में कोई बात हो रही है, मैं अम्मा से टोकूंगी तो अम्मा को तो बुरा भला कहना ही है। जैसे ही कहा ना ठीक है अम्मा, अम्मा कहती है हमारा तो एक ही बिटाना है। अम्मा तुम्हारा एक ही बिटाना है, दूसरी कहाँ से उधार लेकर आई थी क्या? कुल एक बिटाना है अम्मा, चाहे यहाँ कहा लो चाहे अल्लाह का कहा लो। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि चाहे यहाँ कहलवा लो चाहे अल्लाह के घर जाके कहलवा लो कि मेरी सिर्फ एक बेटी है। बाजा खाला किसकी बेटी है भाई? और डॉटर खाला किसकी बेटी है? उधार से लेकर आई थी या कोई फ्री में दे गया था? इतना भी चीजों का लालच क्या करना अम्मा इस उम्र में, कि आपने जो है ना बेटी को बेटी मानने से ही मना कर दिया। और जब अम्मा ने ये बात कही है तो ओ माय गॉड, अम्मी तो फ्लाइंग किस दे रही है पुच पुच करके। भाई साहब इतनी जलन, इतनी चिढ़ अपनी ही बहन से जिससे नौकरानी की तरह से काम कराया जाता है। अम्मी बहुत जलनखोर है भाई। तो फिर चालू ने पूछा, अच्छा तो बताओ फिर कौन सा दिन डिसाइड हुआ? तो डॉटर खाला ने भी कह दिया जिस दिन कारी मामू आएगा। और मैंने क्या कहा था आपको, अम्मा का जाने का दिन आ रहा है और इनका जाने का यहाँ से कहीं से है नहीं, इसका मतलब ये मामू को बुलाएंगे और मामू के साथ रवाना कर देंगे अम्मा को, और हो सकता है डॉटर खाला भी चली जाए। अच्छा डॉटर खाला के 50-50 चांसेस है। क्यों? क्योंकि अभी तो उनको नौकरानी की जरूरत है। तो फनी ने भी जो है बहती गंगा में भाई हाथ धो लिए कि चलो भाई और हो गया है फैसला, अब देखते हैं कि कौन अपने फैसले पे टिका रहता है। और अम्मा तो भाई पता नहीं क्या अपनी लैंग्वेज में बोल रही है, पर मुझे जितना समझ में आया कि तब तक इससे और काम करा ले जब तक इसका जाने का टाइम आएगा या फिर इसका आराम का टाइम आएगा, व्हाटएवर, पता नहीं कुछ तो ऐसे बोल रही थी, जिस पर फनी पीछे से हंस भी रहा था। लाओ कोई नान का ऑफर दे दो। और ये कहती है एक 19 साल की 20 साल की लड़की जो
अब पता नहीं हाई स्कूल में ही है अभी तक भी, जो पढ़ी लिखी लड़की है, जो ये कह रही है अपर क्या होता है, इसको ये नहीं पता अपर और बॉटम किसको कहते हैं। कहती ये क्या होता है, अरे कोई जैकेट दे दो ना फनी को, हल्की सी ठंड लग रही है, नान की कोई जैकेट दे दो। और चालू भाई हर चीज में इतने कट लगाती, इतनी कट लगाती, क्योंकि जब उसने कहा ना ये क्या होता है, कट लगा, मतलब इसने उसको धर कर सुनाया होगा कि तुझे इतना भी नहीं पता, मेरी बेइज्जती कर रही है, अपर क्या होता है पूछ कर। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं गलत बोल रही हूँ। लो आप खुद चूज कर लो कौन सी आपको चाहिए। और भाई साहब नान के भी कपड़े ये ढेर लगा पड़ा, इतना एक कपड़ा ढूंढना मुश्किल है उसमें, इतना बड़ा सेल्फ है वो, मतलब आप देखोगे ना इतना बड़ा जो वो सेक्शन बना हुआ है, उसमें आप किसी भी तरह से रख ही नहीं सकते। अगर आप तह 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 बनाकर रखेंगे और एक कपड़ा भी लेंगे तो वो गिरेंगे। ऐसे जो बड़े बड़े सेक्शन होते हैं उनके लिए स्टोरेज बॉक्सेस आते हैं, जो कि जिप वाले भी होते हैं, बीच में सेक्शन मतलब उनमें जिप लगी हुई होती है, वहां से निकाल सकते हैं। तो उस तरह से अपना आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। पर इनमें जाहिलों में अकल कहाँ है, पैसा है लेकिन अकल नहीं है। अरे देखो मैंने कितना अच्छे से जमा के रखा है, उसका देखो पूरा गिरा जा रहा है। तो भाई जब तुम उस अपना जमा लेते हो तो अपने भाई का भी जमा लिया करो, या सिर्फ चालू अप्पी की ही चापलूसी करोगी। तो इतने सारे कपड़े गिरा दिए हैं और नान से कह रहे बीच वाले रूम में जाओ जाओ, तुम्हें शौक है रेडी तुम्हारे लगने के लिए, मतलब शौक लगेगा तुम्हें। अब भाई फनी तो पहुंच जाता है फिर रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में सारी हिजाबी औरतें जिन्होंने बुर्का भी पहना हुआ है, ऊपर हिजाब भी पहना हुआ है, कईयों ने तो सिर्फ आंखें ही खोली हुई थी। और उनको कहता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं शूट कर लेता हूँ ना। हाँ भाई वो तो आए थे शूट कराने के लिए, तभी तो एक लय में एक शब्द में एक नारे लगाए हैं उन्होंने, खुशामदीद के नारे, सब टोटल फेक और स्क्रिप्टेड। वरना एक बात बताओ, कोई भी आ रहा है रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए तो डेफिनेटली खाना खाने के लिए आ रहा है तो उसने चूज ही किया होगा रेस्टोरेंट को, तभी तो वहां पर आ रहा होगा। पर नारे कितने लोग लगाते हैं, स्क्रिप्टेड लोग नारे लगाते हैं, जिसका पहले से ही डिसाइड है। और फ्रेंड अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, अब हम सो जाएंगे। और ये टाइम नहीं दिखा रही है, कम से कम 2:30 से 3 बज रहे होंगे। और नीचे वालों की जिंदगी हराम करके फिर उनको 2 या 3 घंटे की मोहलत दे करके अब तुम सो जाओ, क्योंकि इनके घर में फिर सुबह 7-8 बजे से काम शुरू हो जाता है। तो उतनी देर की उसको मोहलत दे के अब चालू पे चल पड़ी है अपनी प्रिंसेस वाली नींद लेने के लिए अपने नल्ले पति के साथ। पहलावा सारा नीचे, गंदगी सारी नीचे, और दुखी करने के लिए नीचे, और सोने के लिए प्रिंसेस अपने कमरे में चली जाती है। और वो भी अपनी बहन से साफ सफाई करवाती है, उसके लिए उसको भी ऐसे ही छोड़ कर आ जाती है। फिर वो जाती है, इसके बिस्तर वगैरह बनाती है, वहां पे तय बनाती है, चद्दरें झाड़ती है, ठीक कर कराती है, जैसे कि प्रिंसेस रात को जाके फिर से सो जाए। फ्रेंड्स देखिए हमारा स्टोव अब आ चुका है, अब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। क्यों स्टोव पे काम पकेगा क्या जो जल्दी हो जाएगा, बेवकूफ कहीं की। अम्मी को सलाम करके कहते अम्मी क्या चल रहा है, जैसे इसको दिख नहीं रहा हो कि अम्मी पटरा लेकर, यानी कि वो जो पीढ़ा सा होता है वो लेकर बैठी हुई हैं। ड्रॉर खोल के वहां नए नए बॉक्सेस डब्बे भी रखे हुए हैं, पुराने निकाले जा रहे हैं, नए जमाए जा रहे हैं, और सब बॉक्सेस में, मतलब पीलर भी जो है वो बॉक्स में रखा हुआ है अभी तक भी। लेकिन फिर भी निब्बी आली को उसको पूछना है अम्मी क्या कर रही हो, हम बर्तन जमा रहे हैं बेटा। हाँ तो तू व्लॉग बना रही है ना, हाँ चल बना। हम तो जो पूछेगी बच्चों वाली हरकतें हम वो जवाब देते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो और कोई काम नहीं है, हम बस यही काम तो करते हैं। कहीं ऐसा ना हो बेटी बर्तन जमाते जमाते बेटी बर्तन फोड़ दे, इसलिए हम खुद से जमा रहे हैं। अम्मी आंख बंद करो, ये देखो आ गया। हा। अम्मी कितनी खुश, क्यों? क्योंकि अम्मी को मिला है कोट सेट। भाई साहब अम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं, वो एकदम खिलखिला के पूरी बत्ती सी दिखाकर जो इतनी स्माइल आई है। तुमने पहना था ना बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर हमने तुमसे कही थी हमारे लिए मंगा देना, तो ये मंगाया गया है, ये स्पेशली तैयार करवाया गया है। इतना बड़ा पजामा, इतनी बड़ी कमीज कोट सेट में। जैसे फ्रेंड्स मैंने ब्लू कोट सेट पहना था ना, वैसे मैंने अम्मी के लिए भी मंगा लिया, और बेज कलर का खुद के लिए भी मंगा लिया, सेम ड्रेस सेम पैटर्न। और वही तो हमने अगले सीन में पहनी हुई है फ्रेंड्स, ये नहीं बताई हमने कि ये भी हमने अभी अभी मंगाई है। फ्रेंड्स अब देखो हमने कोट सेट पहन लिया है, और अब हम पक्की सक्की हिजाबी बन गए हैं, और अब हम निकल रहे हैं हिजाबी बन के। और जब हमारा दिल करता है तो हम कान के पीछे दुपट्टा कर लेते हैं, और जब हमारा दिल करता है तो हम हिजाब की तरह से लपेट लेते हैं। और कभी कभी हम पूरा सीना खोल कर दिखा देते हैं, और कभी कभी हम सीने को ढक ढक के, पेट को ढक ढक के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो प्रेग्नेंट है। फ्रेंड्स पहले हमें किसी काम से जाना है, और फिर उसके बाद हमें खस्ते बनाने हैं, जिसका हमें ख भी नहीं बोलना है, ख भी नहीं करना है। वो तो हमें दूसरों से काम कराना, हमें तो सिर्फ सील की तरह से सोफे पे पड़े पसरा रहना है। हम मिट्टी के बर्तन भी लेने के लिए जा रहे हैं जो कल रह गए थे। फ्रेंड फनी आपको हमने इतना वेट कराया, बस आप हमारा ग्रोसरी का काम करा लो, फिर आप अपना रेस्टोरेंट देख लेना, वही रेस्टोरेंट देख लेना जो आप देखते तो हो नहीं बिल्कुल भी। और हाँ अब बहुत दिन से हमने अपने उसको नहीं दिखाया, एडिटर को नहीं दिखाया, क्योंकि एडिटर को हमने छोड़ रखा है
रेस्टोरेंट में, उसी की देख रेख में तो इतनी गड़बड़ चल रही है, रेस्टोरेंट में इतनी गड़बड़ चल रही है कि हमारे व्लॉग के नीचे लोग आके कमेंट कर रहे हैं और वो इतनी इतनी बातें बता रहे हैं कि हम पैसे लेते हैं उनसे मिलने के लिए, हम चार्ज करते हैं और जबरदस्ती का उनके साथ धोखाधड़ी भी करते हैं। भाई हद कर रखी है इस औरत ने। और इस आदमी ने भी, नल्ले को 36 साल की उम्र में माँ बाप ने छोड़ो, खुद के बल पे छोड़ो, बीवी ने कारोबार जमा कर दिया है, वो भी इस नल्ले के बस की नहीं है करने के लिए। उसे भी छोड़ छोड़ कर ना यहाँ चमचागिरी करता रहता है, नौकरी ये जो ना पैर धो धो के पीता रहता है अपनी बीवी के, और उसको भी छोड़ रखा है। तो वो तो सत्यानाश तो होना ही था, मतलब पैसा लगाया है तो सत्यानाश तो होना था, इसलिए तो कंप्लेंट्स आ रही है। सुना है कि इनके व्लॉग के नीचे जो है ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि भाई उस पर तो डेडिकेटेड पॉडकास्ट बन सकता है, तो मैं यहाँ ना बताकर अब वो डेडिकेटेड पॉडकास्ट ही बना लूंगी। लेकिन हाँ, इतनी जरूर बात है कि शॉर्ट में ये जरूर बता देती हूँ कि इनके रेस्टोरेंट में चल रही है धोखाधड़ी। आई कितनी अच्छी लगे, बेटी से अच्छी सितारा लागत है हमारी। ओ चमचागिरी की दादी अम्मा, रहने दो बस, रहने दो। थोड़ी सी चीजों के लालच में एक माँ ऐसे कर सकती है? भाई इनके खानदान में कर सकते हैं भाई, माँ क्या, पापा क्या, भाई क्या, भाभी क्या, पति क्या, दामाद क्या, बेटी क्या, भांजा क्या, सब कर सकते हैं भाई। इनके यहाँ से तो मैं समझ गई अब 100% कि इनके यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 1% भी जेन्युइन हो। सब बिकाऊ हैं, एक थोड़े थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से लालच तक के लिए बिक जाते हैं। अब इनकी कल से चल रही है, कल से नहीं, जब से अम्मा यहाँ पर आई है इस बार, आप देख लो नोटिस करके, 2-2.5 महीने हो गए इनको यहाँ पे आए हुए, तब से इनकी आपस में बन ही नहीं रही, ये ढंग से सीधे माथे बात ही नहीं कर रहे हैं, और बस अम्मा बुरा भला बुरा भला बुरा भला कहे जा रही है अपनी डॉटर बेटी को। चलो शुक्रिया अम्मी को सूट भेजने के लिए, क्योंकि इसकी हमने स्टोरी लगाई थी फ्रेंड, तो लेकिन हम अगर थोड़ी सी 1 सेकंड भी दिखा देते हम आपको तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन क्या है ना, पैसे सिर्फ हमें इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाने के मिले हैं, व्लॉग में दिखाने के थोड़ी ना मिले हैं, तो हम इतनी भी इंसानियत नहीं रखेंगे कि हम सूट तो ढंग से दिखा देते। नहीं, चलियो पिज्जा, तुम कहाँ जाना है? चलो अपी, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। कहाँ जाती है? बहुत ही अच्छी लागत है, मेरी बिटिया तो बहुत बिटाना, मेरी बहुत अच्छी लागत है। जबरदस्ती की चापलूसीपन। अल्लाह कितनी अच्छी लागत है, अल्लाह तो यो दे दे, अल्लाह तो यो दे दे। अम्मा सीधी सी बात बताइए, क्या चाहिए आपको? फनी ने ये कहा, अम्मा हमारी बोल चाल बंद है क्योंकि तुम्हें तो बस चालू ही अच्छी लगे। ना ना बेटा, चालू भी अच्छी लागत है, तो भी अच्छा लागत है, तो वो बस खुश हो गया नल्ले, बस तू इतनी छोटी सी चीज से ही खुश हो सकता है। क्या ही चाहिए घर जमाई को? अम्मी से पूछा क्या खिलाना, अम्मी तो भैया 2 चीज बता के रह गई। अब क्योंकि बनानी तो अम्मी को है नहीं, अम्मी को रेसिपी का पता क्या, अब जो बनाते हैं उनको पता है, तो सारी डिटेल में रवा, चीनी और इलायची वॉटेवर जो भी कुछ उसमें डलता है, वो सारी चीजें जो है ना डॉटर खा लेना है। बताइए क्या क्या लेकर आना है। अब जो घी इन्होंने मोयन में डाला है, अब ये सोच कर देखो, इनके घर में घी भी नहीं होता है क्या? वो भी हैंड टू हैंड खरीद कर लेकर आते हैं। ये खोलना है मुझे, ये खोलना है, तुम्हें पहले से पता है इसमें क्या, फिर भी तेरे को सो मच नौटंकी करनी है। गैस करो जिंदगी में पहली बार। और वो जो फोर्ब्स का इसको 12th पोजीशन मिले थे ना, उसी की ही ट्रॉफी है जो उन्होंने भेजी है इसको। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब आपकी बीवी आपके घर से कोई ऐसे फेमस होता है। हाँ भाई, तू समझ गया था कि जिंदगी का मजा तो अब यही है, घर जमाई बनने में, चापलूस बनने में, पैर धो धो के पीने में, क्योंकि मोटा पैसा है। और मेरी जिंदगी तो भाई वारे के न्यारे, और फिर मैं धीरे धीरे करके अपनी पूरी फैमिली को सेटल कर दूंगा, अपने दोस्तों को सेटल कर दूंगा, और जो दोस्तों के दोस्त हैं उनको भी सेटल कर दूंगा, सबको मजे कराऊंगा। डेल्टा जैसे घर में जहां मैं खुद नहीं रह रहा हूं, वहां पे मैंने अपने एम्प्लॉयज को रख रखा है अच्छे खासे बढ़िया फ्लैट में, और बढ़िया से उनको दोनों तीनों टाइम का खाना रेस्टोरेंट में से खिलाया जाता है, और भैया फिर उनको सैलरी भी दी जाती है। फिर बीच में जब किसी का भी बर्थडे आए, फिर वो चाहे पापा का बर्थडे आए चाहे फिर किसी और का बर्थडे आए, फिर उनको बख्शीश भी दिलवा देता हूँ। तो भाई वो तो मेरे मुरीद हो ही जाएंगे, और सबकी नजरों में हीरो बना बैठा है। आज तुमने पानी पूरी नहीं खाई, आज तो अंधेर हो गया भाई, अंधेर हो गया, चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, और तुमने तो अपना रेस्टोरेंट ही चौपट कर डाला। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर, और आते साथी मैं थक गई हूँ, मैं लेट गई हूँ आराम करने के लिए। हम पहले आराम करेंगे, उसके बाद कुछ देखेंगे। तुम आराम ही करोगी, तुम कुछ काम नहीं करोगी, तो ज्यादा किसी और को बेवकूफ बनाना। फ्रेंड, अब हम उठ गए हैं, फिर बीच में रूहान आ गया था, फिर हमने उसके साथ 1 घंटा खेल लिया, और अब हम दिखाते नहीं क्योंकि भाई ने हमें मना किया है कि हमारे कंटेंट को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, दूर रखो मेरे बच्चे को अपने ब्लॉग से। फ्रेंड देखो, इन्होंने नए कपड़े पहन लिए क्योंकि त्योहार का फील आना चाहिए, तो बिल्कुल नए नए जोड़े सिलकर आए हैं जो लोग रमजानों में पहनते हैं, ये सोच करके देखो कितना मुबारक महीना है, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, इबादत करें, अल्लाह का नाम लें पाक साफ कपड़े पहन के। और ऐसे में जिस चीज के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं वो भर भर के लोगों ने शिर्क बताया है। भाई
लोग इसे शिर्क बताते हैं करने के लिए, क्योंकि कहीं पर भी इस्लाम में किसी भी हदीस में कूड़े का ऐसे करना आया है, लिखा है, या हमारे हुजूर करते थे, या हमारे हुजूर की जो भी नाते रिश्तेदार थे वो करते थे, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, मेरी सास करती थी, लेकिन मैंने ये अपने घर में रिचुअल नहीं चलाया, क्योंकि मैं अब अलग रहती हूँ। जब उनके घर में रहती थी 1 2 3 4 साल तक, जब वहाँ पे उनके साथ ज़रूर उनकी हेल्प करती थी, बनाती थी, हालांकि वो करते थे, तो मैंने उनको भी यही सब चीज़ें समझाई थी कि हमारे यहाँ पे ये नहीं होता, क्योंकि हमारे मौलाना ने तो हमें यही कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, जो चीज़ ऐसी की जाती है वो शिर्क होती है। क्योंकि डॉक्टर खाला नीचे बैठ नहीं सकती, बैठ तो सकती है पैर फैला के, तो वो चाहती तो पैर फैलाकर बैठ कर ही आटा गूंद सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने काम बांट लिया कि भाई आटा जो है अम्मी गूंद कर दे देंगी, क्योंकि अम्मी तो आलती पालती लगाकर आराम से बैठ जाती हैं, अम्मी के शरीर को ज़्यादा कष्ट होता नहीं है, वो बड़े आराम से पूरा पूरा दिन बैठी रह सकती हैं। मैं नहीं कह रही थी, ये डॉक्टर खाला कह रही थी, और डॉक्टर खाला उनको तल लेंगी अपने घुटनों पर खड़ी होकर, तो इसलिए डॉक्टर खाला दे रही है इंस्ट्रक्शंस और अम्मी बना रही है ये। अब जब उसमें घी डालने के लिए ज्यादा कह दिया और पिज्जा ने पूरा घी उड़ेल दिया, तो फिर कह रही हमसे नहीं गया ना, देखो अब खराब हो जाएगा तो हमारा नाम मत लगाना। मतलब ये घर की बड़ी बड़ी औरतें कितना डर रही हैं, मतलब इनको अंदाजे ही नहीं है, मतलब इनको कुछ आता जाता ही नहीं है। सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका होता है मोयन चेक करने का। आप थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली उसमें मिलाते रहो और मुट्ठी बांध कर चेक करते रहो। जब वो आटा मैदा जो भी आपका होता है, जब उसमें मुट्ठी बंधने लगे अच्छे से, फिर उसको ऐसे हाथ से फोड़ कर देखो, तो जब वो मुट्ठी बंधने लगे तो समझ जाओ कि मोयन अब आपका परफेक्ट है, ना कम है ना ज्यादा है। मुट्ठी नहीं बंध रही है तो थोड़ा सा घी और डलेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालो, जिससे कि एक साथ डालने से ज्यादा ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा डालते जाओगे, मुट्ठी चेक करते जाओगे तो ज्यादा होगा ही नहीं, तो इसलिए ज्यादा होने का सवाल ही नहीं उठता। बनी आप खाओगे तो हम ज्यादा मीठा डालेंगे, आप नहीं खाओगे तो हम कम मीठा डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, त्योहार के दिन सब चलता है, सब चलता है। अब डाइट वाइट की ऐसी की तैसी, मैं तो खस्ते तुम बनाओ, मैं तो खस्ते खूब शौक से खाऊंगा। ये है भाई घर जवाई, नल्ले जवाई का रौब। हमारे वहाँ पे इसको पोस्ता दाना बोलते हैं, और इसको कहीं कहीं खसखस बोलते हैं। भाई हमने खसखस ही सीखा है, और खस्तों में खसखस नहीं डलती है। हाँ, खस्तों में आप तिल जरूर डाल सकते हो, इलायची पाउडर डालते हो। अम्मी ये हमने कभी नहीं डाले थे। जब चालू को याद है तो अम्मी आपको रेसिपी क्यों नहीं याद है? अब इनको ये डाउट हो रहा है कि इन्होंने इतना सारा घी डाल दिया है, तो ये इनको अब ये शक भी है और डर भी है कि जैसे ये कढ़ाई में जाएंगे तो ये फैल जाएंगे। और डॉक्टर खाला ने अपना शक जाहिर किया कि भाई अगर ये फैल गया तो हमसे मत कहना तुमने बहुत ज्यादा घी डाल दिया। अम्मी उसकी जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल डिनाई कर देती है कि भाई नहीं है, और इल्जाम लग जाता है किस पर? पिज्जा पे, क्योंकि अम्मी ने जब कहा कि डाल दो तो पिज्जा ने सारा घी उड़ेल दिया। वाह, इसको कहते हैं मिलकर कुकिंग करना और चीजों का सत्यानाश करना। अम्मा बनाती थी और तुम लोगों ने कभी नहीं बनाए। जब अम्मा बनाती थी और इन लोगों ने कभी नहीं बनाए, तो तुम्हें रेसिपी कैसे पता? चालू अपी भैया सब अपनी अपनी चला रहे, हमसे कुछ मत कहना, बाद में बिगड़ जाएगा तो हमें कोई जिम्मेदार मत ठहराना। ये अम्मी के शब्द हैं। भाई साहब कितनी जिम्मेदार है इनकी अम्मी, जैसी माँ वैसी बेटी। ज्यादा घी डालो, उसमें क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? डाल दे प्लीज, तू सारा घी उड़ेल दे। ये भाई घर जमाई के नल्ले जमाई ने कहा है कि पूरा घी डाल दो, उसने पूरा घी उड़ेल दिया। मैंने कहा ना ग्रेजुअली करके थोड़ा थोड़ा करके डालो। एक साथ अगर आप सारा उड़ेल दोगे तो आपको अंदाजा नहीं पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता, अंदाजे नहीं है, तो ग्रेजुअली थोड़ा 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 डालो, मुट्ठी चेक करते रहो, हिलाते रहो, मिक्स करते रहो और मुट्ठी बांधकर चेक करते रहो। लेकिन इनमें तो अकल की कमी है। फनी ने घी डालने के लिए कह दिया तो भाई जिम्मेदार अब खाला ने फनी को ठहरा दिया। ठहराना भी चाहिए, है ही इसी लायक। जो पिज्जा बेकिंग करती है, कुकीज बनाने की कोशिश करती है, वो कह रही है कि जितना घी पड़ेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर खाला सही कह रही है कि अगर घी ज्यादा पड़ जाएगा और वो जब गर्म तेल में कढ़ाई में जाएगा तो वो फैल जाएगा, वो बिखर जाएगा ज्यादा घी होने की वजह से। और वो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि उसने बनाए हैं, उसको पता है। और यही होना था, अगर उन्होंने कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और बढ़ा दी होती ना घी की, तो यही होना था। अब फूट जाएगा तो फूटे हुए तुम ही खाना। हाँ ठीक है, जब फूट जाएंगे तो फूटे हुए हम ही खा लेंगे। भाई तू तो कुछ भी खा लेता, तेरी सास भी कुछ भी खा लेती, जली हुई गज्जक जग खा जाती है वो, तो फूटे हुए खस्ते तो खा ही लेंगी। भैया अम्मा को मिल गया फिर मौका। एक मौका पकड़ लिया कि बेटी खाला ने ऐसे बनाए वैसे बनाए, सरसों के तेल में बना दिए, क्योंकि नहीं था भाई उनके यहाँ पे घी डालने के लिए, तो उसमें सरसों के तेल की आ रही होगी, तो भाई साहब लताड़ लगानी शुरू कर दी उन्होंने। अरे भाई वो अपने घर के हिसाब से बना रही हैं, जो उनके घर में सामान अवेलेबल होगा वो उसमें बनाएंगे। और ये जो है बेवकूफ औरत, करनी ना करतूत और बोलने को मजबूत, कहती है अम्मी उसको थोड़ा सा मिक्स करो, थोड़ा थोड़ा दूध डालो, फिर थोड़ा मिक्स करो। अम्मी पहले मिक्स तो करो इसको। भाई तू खुद कर लेती
लेती है अपने मोटे मोटे हाथों से। तो फ्रेंड यहाँ पे अब ये हो गया है कि 10 लोग बैठ के अगर 10 दिमाग लगाएंगे तो 10 तरह की बातें बनेंगी और 10 चीजें बिगड़ जाएंगी। ऑब्वियसली यही होना है क्योंकि तुम सारे बेवकूफ हो और अंधों में काना सरदार जो है तुम्हारी डॉटर खाला है। यहाँ पे फ्रेंड्स चावल भूंज के पीस के रख लिया था, उसकी बनेगी अच्छी सी खीर और मैं सिर्फ कैमरा लेके सिर्फ चीजों को दिखाती हूँ। मेरा सिर्फ यही काम है। मैं तो प्रिंसेस हूँ और फ्रेंड्स आप भूल जाते हो मैं तो प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं काम कैसे करूंगी। और ये नल्ला तब से यही खड़ा, अभी तो कह रहा था मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन तब तक आटा गूंद गया है। वो बिल बिल कर उसके कटोरियों से या किसी चीज से वो शेप कट भी कर ली है गोल गोल, लेकिन तब से ये नल्ला यही खड़ा। भाई ये जाता नहीं है रेस्टोरेंट का, तभी तो इसने रेस्टोरेंट डुबो डाला। और औरतों के बीच में बैठ के ये छिचोरा आदमी हंस रहा है, कहता है मुझे लग रहा है इन चारों में मारपीट ना हो जाए, ये सब के अलग अलग ओपिनियन है, कोई कहता पतला है कोई कहता मोटा है कोई। और तुझे शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए अपनी सास के लिए, सास की माँ के लिए, सास की बहन के लिए कि इनमें चार लड़ाई ना बच जाए। पर तुझे तो ऐसी चीजों में मजे आते हैं क्योंकि तू तो वही है ना औरतों में बैठने वाला। हम मुदा हमें घर घर पकती हैं खीर पूरी और फातिया होती है। मैंने कहा ना शिर्क करना जितना भी सीखना है ना भाई इन लोगों से सीख लो, इनके पूरे मुदाहा में ही शिर्क होता है। वो ताजिए निकालती है, उसको ताजिए के व्लॉग जो 1-2 व्लॉग आते हैं उसमें इसको कितना भर भर के सुनना पड़ता है। पर बेशरम इतनी है ना, हर बार अद बद के जानबूझ कर ताजिए डालती है और शूट करती है, अपलोड करती है और दिखाती भी है। जबकि पिछले 2 सालों से 3 सालों से इसको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ रही है, लोगों को जो कहते हैं वो सुनना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बाज नहीं आ रही अपनी हरकतों से। ये फ्रेंड्स अच्छा हुआ मैंने कुछ नहीं किया है तो मुझे कोई भी ब्लेम नहीं करेगा, वैसे भी तुझे कुछ करना ही नहीं था। अब मैं इन सबको ब्लेम करूंगी अगर ठीक नहीं बनी तो। क्यों? क्योंकि तू पैसा लेकर आई तो वैसे भी ब्लेम कर सकती है। फ्रेंड्स मैं वॉक पे चली गई थी अभी और मैं ये लोग बता रहे कि गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि खस्ते इनके फटे नहीं। वाह कितनी बड़ी गुड न्यूज है कि तेरी प्रेगनेंसी न्यूज अनाउंस करने से ज्यादा गुड न्यूज है। वाह क्लैपिंग। और भाई साहब ये तो देखो भगोना भर के, भैया ये क्या है, ये लोग इतना भगोना भर के इतनी सारी खीर बनाई है इन्होंने। फ्रेंड्स रात में बनाने के बाद सब लोग सोने चले गए थे, अब ये अर्ली मॉर्निंग अब नियाज का टाइम हो गया। जबकि नियाज लगाना भी शिर्क है क्योंकि इस्लाम में नियाज नहीं लगाते, मना आया है। कायदा फूल के पेटल्स डाल के पत्तियां डाल के उसमें लगा के सजा के पता नहीं 4 सकोरों में डाल रखी है, 5 सकोरों में डाल रखी है, क्या सोच के फिर खीर रख रखी है आगे जहाँ वो बिछा के बैठी हुई है, दुआ मांग रही हैं। ये शिर्क आया है, ये मत करो, ये सब मत करो, गुनाह में शामिल मत हो, अल्लाह से तौबा करो। तो यहाँ पे हो रहा है न्यास। भाई करो तुम्हें जो करना है क्योंकि अपने कर्मों की सजा अपने आप ही भुगतनी पड़ती है और शायद बहुत जल्दी भुगतो भी। भाई इसी के साथ मैं भी अपना पॉडकास्ट को एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। आई नो ये बहुत ज़्यादा बड़ा था तो ये 3 पार्टों में बना है, लेकिन क्या है ना कि मैं कोई भी पॉइंट आपके लिए छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं, वही आपको सुनना भी पसंद आता है। अगर ये भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।